तो चलिए शुरू करते हैं। कितने का घर लिया था आपने जो पत्नी के नाम कर दिया? 60 लाख रुपए का। 60 लाख? वो भी बैंक से, उसमें 25 लाख का लोन भी है मेरे ऊपर सर। कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं कि पैसा आ जाए तो फिर वो चलती नहीं है, आकाश में उड़ने लग जाती उनको लगता है अपने भगवान है, खुद को ही भगवान मान लेती हैं और पति को तो बिल्कुल ऐसी झंडूबाम मान लेती हैं। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। मैं एमपी मध्य प्रदेश से आया हूँ, तो मेरी इच्छा है कि भजन सुनाओ और सुनाओ, जल्दी सुना दो। गुरुजी आपकी कृपा से मेरी शादी हो गई है। मेरे ससुराल वहाँ के मेरी बीवी के घर वाले सब लोग मुझे स्वामी जी करके बुलाते हैं, बड़ी इज्जत देते हैं मुझे। अच्छा, मेरी बीवी मेरे तो शादी के कितने साल हुए? अभी गुरुजी 1 साल नहीं हुआ है, मई में हुई। हाँ, तो अभी तो खूब इज्जत मिलेगी। गुरुजी मैं आप थोड़ा रुक जाओ। हाँ कृपा से गुरुजी बस। गुरुजी मुझे सब कुछ जिंदगी में मिला, सब कुछ। प्रेम नहीं मिला, बस प्रेम से नहीं मिला, जबरदस्ती वाला मिला है। वो क्या मतलब? क्यों, पति हैं? हाँ जी। प्रेम नहीं करते? सही है, देते हैं करते हैं, मतलब गुस्सा करके करते हैं काम, मतलब प्रेम से नहीं मिल, प्रेम नहीं मिला। अरे वो गुस्सा नहीं करते, वो गुस्सा प्रेम ही है। प्रेम नहीं मिले। बच्चे हैं? हाँ जी। इज्जत वाला नहीं मिलता, मतलब ये इंसल्ट करके। अब बुढ़ापे में कौन सी इज्जत चाहिए? गुरुजी आपका और मेरा रिलेशन क्या है? गुड क्वेश्चन। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका ही क्यों और आपसे ही क्यों, ऐसा क्या रिलेशन मेरा पहले से आपके साथ जुड़ा हुआ है? क्योंकि कुछ तो है। तो आपके साथ मेरा ऐसा क्या रिलेशन है कि आप ही का बात मुझे अच्छा लगा? पिछले किसी जन्म में आप मेरी सगी बहन थी। डब विच घोड़ा रखदा नी तो यार तेरा कोड़े वर्गा। बेटी है, ये भी मेरी सुनती नहीं है ना पढ़ती है, बस फोन देखती है। तो आप मत दिया करो ना फोन। कितने बच्चे हैं आपके? एक ही है ये। अच्छा, तो उसके आसपास कोई और बच्चा नहीं है? नहीं। तो समस्या तो ये है ना कि बच्चों को बच्चे भी तो चाहिए ना खेलने के लिए, इसलिए आप और बच्चा दो उसको। काहे शराब पीते हो? बन कर है जब तो पी में। काम कुछ करते हो, कमाते हो? बिगर कमाई कैसे पी लेगा आदमी? जब पी रहे हो अच्छी होगी तब तो आप पी रहे हो ना। ठीक है, अब ना पीएंगे। हैं? अब ना पीएंगे। काहे ना पियोगे? तुम पिया करो, बेटी और बेटा दोनों को पिलाया करो। ले बेटी तू भी एक पैक मार, छोरा तू भी मार। मैं का घर पीऊँ, मैं तो बाहर पी के आऊँ। बच्चों के लिए ले आया करो ना। बच्चे ना पी देना, वो तो खाना खामे। खाना आ जा टाइम तो तुम भी खाना खाओ ना। खाना ही तो खा रहे हैं, मैं तो कभी मान ली जब मन करो। यदि हमारे गुरुदेव के ऊपर कोई अंगुली उठाएंगे, हम अंगुली तोड़ के दे देंगे। यदि हमारे गुरुदेव को कोई टेढ़ी नजर से देंगे तो हम आंख फोड़ के दूर रख देंगे। ऐसा हमारा धर्म है। हम धन्य हो गए, ऐसे गुरुदेव पाके धन्य हो गए। मेरी माता यहाँ मंच पर बैठे हुए हैं, यदि हमारे गुरुदेव के बारे में किसी ने बोला तो हाथ खड़े करो, हम बुरा नहीं सुनेंगे, हम उनकी ठठी पारेंगे। ऐसे बोले, हम तो गुरुदेव के पास नहीं जाते। प्रवचन मोए कल्याण दे। आपके बारे में तो गुरुदेव हम कभी नहीं सुन सकते। तो माँ कसम खा के बोलो कि 4 दिन बाद शराब छोड़ देंगे। मैं अपनी वाइफ की कसम खाता हूँ, मैं छोड़ दूंगा। अरे पत्नी के तो खा लिए, माँ की तो खाओ। तो ये भी तो एक माँ का रूप ही है सर। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। जो रावण है ना, वो राम के हाथों क्यों मारा गया? आपको मारने का विचार था क्या? मेरा नाम भारती कुमारी, मैं मुजफ्फरपुर बिहार से आया हूँ। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है। आया हूँ कि आई हूँ? आई हूँ। गुरुजी मेरे घर में ना कोई मीट मछली नहीं खाते, लेकिन मेरे बड़े भैया ना मीट मछली खाते हैं। तो कितनी मछली खा लेते हो रोज? गुरुजी आप तो गंगा स्नान कर लिए। ऐसे तो नहीं होता है। मछली नहीं खाते हैं गुरुजी। चिकन का भी काल खा लेते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। मुर्गे का मुर्गा खाते हो? खाते हूँ, अब नहीं खा रहा हूँ। तो मुर्गा खाना सही है?
नहीं, अब नहीं खाता हूँ। कब से? अब नहीं खाता हूँ, 1 महीने से नहीं खा रहा हूँ। तो और गुरुजी एक प्रश्न और ये था कि क्या दिल में ही किसी को गुरु मान सकते हैं बिना दीक्षा लिए? कि आप दिल से किसी को पति मान लो और ब्याह ना करो तो काम चल जाएगा? महाराज जी मेरा एक क्वेश्चन था। कर लो क्वेश्चन। कि जैसे सच बोल के जीना चाहिए कि झूठ बोल के जीना चाहिए? और क्या था? और दूसरा प्रश्न ये है कि ईमानदारी से जीना चाहिए कि बेईमानी से जीना चाहिए? सच बोल के जीना चाहिए जी। अच्छा ये बताओ, झूठ बोलना सही है क्या? मेरे हिसाब से सही है। कैसे? मान लीजिए महाराज जी, मैंने आज से 20 साल पहले एक हत्या की। एक हत्या की? अब मजिस्ट्रेट साहब के सामने सच बोल देता तो मुझे लंबा टाइम देते। हाँ। फिर क्या किया आपने? जी फिर क्या किया आपने? मैंने पहले तो सच बोला घर वालों को छुड़वाने के लिए, फिर बाद में झूठ बोल दी। घर वाले तुझे घुसने नहीं देंगे। घर वाले कौन? सासू माँ। अरे सास की छाती पे चढ़ जाना तुम। बोले काहे नहीं घुसने दोगी बुढ़िया? हम भगा के आए हैं तुम्हारे पति, भगा। हम शादी अच्छे से हुई थी राजी मर्जी से। हाँ, शादी फैमिली की दोनों की मर्जी फिर से। बोले तब आंखें फूटी थी, तब देखा नहीं? ये कह रहे अब बोलते हैं कि तू जान और तेरा हस्बैंड जान इसमें हम लोग कुछ नहीं, हम तो तुझे वहीं रहो, छाती में मूंग दरो सास की। कहीं ना ऐसे छोड़ के जाओगी वो दूसरा सेट कर लेगा। यही तो सुनने में आ रही है गुरुजी कि उन्होंने फोन आया था मेरे पास दिल्ली से ही कि तुम्हारे हस्बैंड ने दूसरी कर ली है, वो इसलिए तुम्हें साथ नहीं रखना चाहती। अरे तो तुम दूर रहोगी तो वो कर ही लेगा, इसलिए रहो ना वहीं, सब देखो अपनी आंखों से। और जहाँ वो जो दूसरी लाए उसके दांत तोड़ के दो तीन गिफ्ट करो उसको। आपने कोई बिजनेस करने का सोचा है? हाँ जी सोचा है, लेकिन अगर नौकरी नहीं हुई तो? मतलब बिजनेस को दूसरे नंबर पे रखा है, नौकरी को मतलब नौकर बनना ये पहले नंबर पे रखा है, मालिक बनने को दूसरे नंबर पे रखा है। इसलिए आप नौकर ही बन पाओगे, मालिक नहीं बन पाओगे। आपने कहा नारियों को वर्गला दिया गया, उनको भड़का दिया गया। भाई पहले कपड़े उतारे जाते थे तो महाभारत होता था, आज हम पहनने का कह रहे हैं तो हम महाभारत करने को तैयार हैं। आप क्या चाहते हो? निर्वस्त्र तोड़ के घूमना है आपको? आपका हक ये है कि आपको कोई कपड़े नहीं पहने, मत पहनो, हमें क्या दिक्कत है? उतार दो सारे। मेरा एक क्वेश्चन है, हम कृष्ण को अपना पति मान सकते हैं? कृष्ण तो सबके पति ऑलरेडी हैं ही। तो मैंने तो मेरे पति को बोला तो उन्होंने मुझे मार दिया। कितने साल हो गए? 9 महीने। 9 महीने। 28 अप्रैल को मेरी शादी हुई है। तो आप ना पति में ही कृष्ण को देखो। मुझे उनसे नफरत है। गुरुजी आप बता दो हमको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, माई का या ससुराल? तुम्हारे घर का रास्ता इस तरफ से किस तरफ से बताओ? बाड़मेर। आप तो सीधा वहीं जाओ। बाड़मेर कितना दूर है मालूम है? हमको भी नहीं पता कितना दूर है। पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? पढ़े लिखे आदमी है। पढ़ी लिखी होती तो यहाँ थोड़ी होते। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी वाह। क्यों ये जो यहाँ है वो पढ़े लिखे नहीं है क्या? राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी हम यूपी हरदोई से आए हैं, हमारे घर में से गुरुजी टीवी नहीं है। गंदी बातें करवा लो, पूरी रात नींद नहीं आएगी। फोन से बात कर, हेलो, और जोर से बोलो। वहां से आवे, अभी हमारी मम्मी यहाँ है। इसमें नींद नहीं आती, पूरी रात बात करते। बीच में तो हमारे पीछे बोर्ड लगा दिए थे स्टिंग ऑपरेशन वाले। एक बहन जी आई कैमरा छुपा के, 2-3 दिन वो घूमती रही, हमारे सेवादारों को खूब रुपया दिए। हम पहचान गए उनकी चाल। हमने बुलाया, हमका बहन जी इधर आओ, हमका और बताओ तुम शुभम के साथ वो होटल कब से नहीं गई हो? ये हमारे भाई है। हाँ। जैसे ही दारू पी लेते हैं तो इसको भर रात भर दिन मारते रह जाते हैं। भाई पत्नी को मारते हो? बहुत ज्यादा। बहन हो इसकी? जी। तो साले को मारा कर उल्टा लटका के। सही करे। अरे अपनी भौजाई को पिटवा रही हो? रहते नहीं ना हम इसको। जब जाया करो जूता लेके जाया। हम इसको ले बड़ा 10 सवेरे 10 शाम को। इस शराबियों को ये शराबी जूते की भाषा मानेंगे। बहन हो ना? जी नहीं। और गुरुजी एक हमारी ये प्रश्न है, बालाजी जाना चाहते हैं। जाओ।
क्या करे उसने? जाओ रिजर्वेशन कराओ। क्या करना, स्टेशन जाना, रेलवे स्टेशन, अर्जी वहाँ लगाए बोलना भैया बालाजी की टिकट दे दो, गुरुजी। टिकट मिलेगी, रखना, तेरी तारीख आए तो बैठ के चले जाना। क्या नाम है आपका? स्पोर्ट्स का काम। अरे काम स्पोर्ट का है, नाम क्या? बैगन। सर आप रोज पीते हो? कभी कभी। कभी कभी। कितनी पी लेते हो? 1 क्वार्टर। मगर क्यों? क्या है आपका, इसको भी पिलाते हो? नहीं। क्यों? आधी क्वार्टर इसको भी पिलाया करो। गुरुजी शराबी वो होता है जो अपने परिवार को नहीं देखता। आपको क्या कहेंगे? ये तो एक मनोरंजन वाली बात होती है गुरुजी। योर क्वेश्चन। मेरा प्रश्न है कि मेरी 2 बेटियां हैं, तो क्या मतलब वंश को आगे बढ़ाने के लिए बेटा होना जरूरी है क्या? या थोड़े से लोग कुछ मतलब बोलते हैं कि नहीं एक बेटा जरूरी है। ऐसा लोग बोलते हैं, आपको जरूरी लगे तो हो नहीं गुरुजी, मेरे लिए जरूरी नहीं है। फिर किसके लिए जरूरी? बस वही लोग बोलते हैं, क्या जरूरी नहीं है वैसा कुछ? कोई बात नहीं, यदि समाज बोलते हैं, लोग बोलते हैं तो कर लो ना। नहीं गुरुजी, हम दोनों में ही खुश हैं, अब मुझे नहीं चाहिए। नहीं, 2 खुश हैं और खुश हो जाओगी। और खुशी बढ़े आपकी, इसमें क्या है? आप खुश रहे, 2 से भले 3, 3 से भले 4। हम तो कह रहे हैं अभी 5, 6 और आने दो। क्या बोल रही हो मैया, अच्छे से बोलो, हमें समझ नहीं आ रहा है। मैं गिरा होया बंदा जमा नीचे बल्ली है। प्रश्न है, जब भी मैं कोई भी व्रत रखती हूँ तो मुझे नींद बहुत आती है। अगर कुछ खा लूँ तब भी नींद आती है और कुछ ना खाऊं तब भी नींद आती है। तो सो लो ना बिंदास, क्या दिक्कत है? यूँ कहते हैं व्रत नहीं लगता सोने के बाद। अरे तो आप एक दिन पहले खूब सोया करो। अरे व्रत जिस दिन खाली हो पेट होती है उसी दिन वो नींद ज्यादा आती है। कुछ खा लो तब भी नींद आती है। नींद क्यों आती है? 2-3 घंटे सो लिया करो। क्या तो व्रत में तो माने नहीं है ना नींद के, दिन में सोना नहीं चाहिए। तुम्हारा ध्यान तो पूरा नींद में ही रखा है। हाँ, जब तुम्हारा ध्यान धरो मोरी रोटी में, आग लगे थारी पोथी में, तो जब नींद में ही तुम्हारा ध्यान है तो सो ही लो फिर ठिकाने से। नींद में बिल्कुल ध्यान नहीं है मेरा। मन तो होता है ये कर लूं वो कर लूं। हाँ तो फिर सुनो, तो फिर बैठ के कीर्तन किया करो। सबको बुला लो, बहन बेटियों को, कीर्तन करो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, कीर्तन करो। और जो सब कहते हैं कि व्रत खंडित हो जाता है सोने के बाद। अरे बहन बोल तो रहे हैं ना, सो कीर्तन करो, कीर्तन। आंखों में ना, आंखों में रस्सी बांध लिया करो ऐसे। नमस्कार जी। मेरा एक सवाल था, मैंने मेरा पति का बड़ा भाई मैंने 2 नंबर से कोरोना लगा था, तब से मैंने गायब है नहीं है, मतलब थोड़ा मेंटलिटी था। उसके लिए कुछ वो भी कर सकेगा ना बाद में कुछ कर सकेगा? समझ में नहीं आया हमारे। मेरा पति है ना, उसका बड़ा भाई। आपका बड़ा भाई? आपका, मेरा पति का पोती। हस्बैंड का पोती की पति? पोती पोती। बंगाली है ना इसलिए नहीं समझ। अच्छा, तो बंगाली में पति को पोती कहते हैं? ऐसे तो नहीं होता है। गुरुजी राधे राधे। 2 पोते पोती हैं सर, उनके नाम लेकर थोड़ा राधे राधे बोल देना सर। प्रत्यूष। फड़तूस? क्या बोला तूने? फड़तूस। मेयूस। मायूस। ये ट्वीसा। ट्वीसा? ट्वीसा कहाँ से खोज लाई ये नाम उल्टा? अरे नारायणी नाम रखते छोरी का, दुर्गा नाम रखते, राधा नाम रखते, सीता नाम रखते, कौशल्या नाम रखते, ट्वीसा क्या होता? अंडा खाती हो? जी। कितने खा जाती हो रोज? 2। और मुर्गी? जी। कितनी खा जाती हो रोज बताओ? 3-4। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। हम दोनों आदमी में बहुत ज्यादा लड़ाई होती थी। दोनों आदमी कौन कौन? पति पत्नी में। अच्छा, तो पति पत्नी में एक आदमी है कि 2 आदमी है? गुरुजी राधे राधे। जी जी। और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मैं सबके साथ अच्छा करती हूँ लेकिन हमेशा मेरे साथ बुरा क्यों हो जाता है? किसने किया आपके साथ बुरा?
मैं चाहे जिस व्यक्ति के साथ अच्छा करती हूँ तो मेरे साथ बुरा हो जाता है। किसके साथ अच्छा किया आपने ये बताओ। ये कहाँ फंस गया भाई मैं किसी के साथ भी अच्छा क्या करती अच्छा करती हैं आप? जैसे कि कुछ भी मतलब कुछ भी अच्छा करती हूँ तो मेरे साथ हमेशा बुरा हो जैसे जाता है। उदाहरण देख के बताइए। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। आप नहीं तो गुरुजी ये दारू से ही ब्रश करते हैं। दारू से ही मंजन ब्रश करते हैं जी, लड़की वाला भी मैटर है इनको। पड़ोसन को भी तुमने ताक झांक कर रखी है। छोटा सा घर है और कुछ नहीं है। एक समय था जो मेरे पास बहुत कुछ था, ये सारा कुछ लुटा दिया है। अब उस लड़की के पीछे पीछे भागते रहते हैं और इनके पीछे मैं भी भागती रहती हूँ। मैं कितनी जगह इनको पकड़ी हूँ इसके साथ, वहाँ से पकड़ पकड़ के लाती हूँ लेकिन ये बाज नहीं आ रहे। वो लड़की को आप ऐसा पकड़ना, उसके बाल नोच कर उसको गंजी कर देना। मैं आपके लिए नहीं सबको बोल रहा हूँ कि यदि आपके पति को पता चल जाए कि आपका पति का इस महिला के साथ चक्कर है, उस महिला के पास जाके उसकी छाती में मूंग दर के आओ। आप तो बोल रहे हैं गुरुजी कि पता चल जाए, मैं तो अपने आँख से देख रही हूँ। तो आपने उसके तोड़े क्यों नहीं दांत? उसको मारी थी मैं गुरुजी। अरे कैसे और मारा? ये मुझे मारने लगा वही दिल्ली शहर में ही। क्यों? अब मिल जाए तो उसके दांत तोड़ना। राधे राधे गुरुजी, मेरा नाम अस्मिता है, मैं दिल्ली से आई हूँ। हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारा आखिरी बर्थ हो, इसके बाद हम ना आए यहाँ पे? क्यों, क्या दिक्कत हो रही है आपको? कलयुग अच्छा नहीं है। क्या अच्छा नहीं लग रहा है आपको? परेशानी होती है बहुत। क्या परेशानी है आपको? बहुत सारी, करियर में, फैमिली में, पर्सनल लाइफ में। देखो, परेशानियों का नाम ही जीवन है। इस संसार में ऐसा कौन है, एक को पकड़ के लाओ जिसके जीवन में दुख ना हो। बाकियों को देख के ऐसा लगता है कि उनके जीवन में दुख नहीं है, ज्यादा मेरे में है। ना ना, आपका चलो क्या दुख है बताओ। अच्छा, कुछ 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 बता दो। मैं सुखी हूँ ये मुझे पता है, बस ऐसा है कि अब थक गए लाइफ से। फिर भी शिकायत? तुम्हारी माँ ने बचपन में तुम्हें कभी मारा नहीं थप्पड़? ईश्वर के थप्पड़ का एहसास भी काश होता आपको। ये मेरी बहन है, ये बहुत पिटी है तो मैं कम पिटी हूँ। कम पिटी हो मतलब पिटी तो हो बहुत कम। हाँ, पति का दिल दुखाती हैं आप? कोशिश तो नहीं रहती पर ऊंच नीच तो हो ही जाती है ना, आखिर इंसान है, गलतियां तो इंसान से ही होती है ना। तो ऊंच होती है कि नीच? थोड़ा कभी आवाज चल जाता है, रेस हो जाते हैं, एग्रेशन आ जाता है। पति सुन लेते हैं कि वो भी सुना देते हैं? नहीं, बेचारे सुन लेते। मेरे पति बहुत अच्छे। मैं उनकी अच्छाई का फायदा तो नहीं उठा रही है? वो बोलते हैं कि तू ना मेरी अच्छे, मैं शांत रहता हूँ ना, तू मेरी अच्छाई का फायदा तो नहीं उठाती। अभी भी बेचारे मैं 9 दिन से बाहर हूँ, अभी भी 2 बच्चे संभाल रहे। मैं संगम नहा के आई, आपसे मिलने आई। उनको भी ले आती, वो भी बेचारे नहा। वो बोले तू जाके आ, फिर मैं जाऊंगा, बच्चे तब तक मैं संभाल लेता हूँ। क्या सुन रहे हो कान में लगा के? कुछ नहीं, वो फोन आता ना उसके लिए लगा रखा है। किसका फोन आता? अभी सुनाई नहीं देता ना यहाँ पर, इसलिए लगाया ऐसे ही। ये सारा दिन लगाता है गुरुजी। नहीं तो दिन भर किससे बात करते हो आप? वो किसी माता का फोन आता था, सिर्फ उसी लिए। अरे माता तो आपके साथ है, फोन काहे को करेगी जब साथ में है तो? फ्री फायर चलता है। ये क्या होता है? फ्री फायर गेम जो होता है ये खेलता है हमसे चुरा के। पबजी? हाँ, मेरे पति देव से मेरे से चुरा के खेलता है जब मैं नहीं होंगी तब। ये तो पबजी का दूसरा स्वरूप है ना। कितने बच्चों ने आत्महत्या कर ली पबजी के चक्कर में। तो बेटा पबजी नहीं खेलना, पढ़ाई कर लो, पढ़ लिख के कुछ योग्य बन जाओ। तो बताओ कि क्यों भाई को परेशान करते हो? सर जी, ये मोबाइल नहीं देखने देता। अच्छा, आपको मोबाइल नहीं देखने देता, फिर आप क्या करते हो? कुछ नहीं, मारता हूँ इसे। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। आपके कोटि में याद करो। आपके कोटि आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो शराब कितने साल हो गए पीते पीते? 5 साल हुआ। 5 साल। हमारे पिताजी खत्म हुए ना, उसके बाद से उस टेंशन से। तब पिताजी के जाने की खुशी में स्टार्ट कर? नहीं वैसे हमको नींद ही नहीं लगता। फिर पीने के बाद नींद लगने लग गई? तो लग जाता और टेंशन बढ़ जाता। तो 5 साल पहले फिर आप सोते ही नहीं थे मतलब? उसके पहले नहीं पीते। कितने की पी जाते हो? हमारे चाय की दुकान है, हम चाय बेचते हैं, वहाँ पीते हैं तो चाय नहीं बिकेगा। आज से पक्का वादा करो कि शराब नहीं पियोगे? नहीं पियेंगे गुरु। खाओ माँ कसम। माँ कसम। माँ है आपकी? माँ नहीं है लेकिन
ये हमारा कहना सुना मानती नहीं है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इनको, हम हमको मारती हैं, कुचरी से मारती हैं। ये आपको मारती हैं? हाँ। काहे पत्नी महारानी काहे मारती हो? मेरे को शक करते हैं, कहते हैं तुम गलत हो, तुम पराये पुरुष के साथ गलत काम करती हो। तो काहे से मारती हो? मारती नहीं हूँ गुरुजी। कुचरी से मारती हैं, लोढ़ा से मारती हैं, इतना इनकी आदत खराब है। काहे बिल्लन से मारती है? बेलन से? लोढ़ा से। लोढ़ा से? हाँ, सिल से भी मारना। अब सुनो, अरे सुनो, अरे हमसे तो हम तो नहीं मार रहे हैं महाराज आपको। बोलो सॉरी पति देवता। सॉरी पति देवता। अब ना मारेंगे? नहीं मारेंगे। सुनो, अब यदि तुम सकवक करे तो पिटोगे ऐसी सिलबट्टे से। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये था कि लड़कियों को शंख बजाना चाहिए या नहीं? लक्ष्मी जी के भाई हैं शंख। जी गुरुजी। तो शंख हो गए आपके भाई, तब आप देख लो कि भाई को बजाना है कि नहीं बजाना। उन्हीं की मम्मी कहती है मेरा बेटा मेरा ही रहेगा, तेरा नहीं रहेगा, फिर शादी क्यों करी, अपने पास ही रखती, फिर किसी लड़की की जिंदगी मत खराब करो ना ऐसे करके। इसमें खुद सोती है और एक तरफ लड़का को सुलाती है, दूसरी तरफ लड़की को सुलाती है, खुद बीच में सोती है। सास बीच में सो जाती है, अरे पाप लगेगा, नरक जाएगी सास। गुरुजी, पहले वो बोलती थी प्यार करती हूँ, फिर बोल गई कि नहीं करती। क्या बोला तूने? लड़कियों का यही काम है आजकल। सर हाँ, आप सही कह रहे हो, यही काम है। मैं चाहता हूँ मेरा मन पढ़ाई में लग जाए। कौन सी कक्षा क्या पढ़ते हो? मैं 11वीं में हूँ, मैंने साइंस ले रखी है। तो बढ़िया पढ़ो। पर गुरुजी साइंस लेनी नहीं थी, उसके चक्कर में ली और वो छोड़ के भाग गई। महाराज जी मेरा पेट निकल जा रहा है। कहाँ गया? निकल के कहाँ चला था? पड़ोस में चला जाता है क्या घूमने फिरने? नहीं। कहाँ निकल जाता है? मतलब पेट घूमने फिरने निकल जाता है, वॉकिंग में निकल जाता होगा सभी। बैठने से हो जा रहा। वैसे लग तो नहीं रहा कि आपका पेट निकला है। अरे फुलाओ कहते ना निकल देखे हम। नहीं बस इतना जी। राधे राधे जी। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। जैसे गुरुजी मैंने मंत्र लिए हूँ, गुरु मंत्र। हाँ। ससुर से। ससुर से मंत्र लिए? हाँ। गुरु मंत्र ससुर से ले लिए, चलो अच्छा है। तो वो चले गए। कहाँ चले गए? दुनिया से। हैं? खत्म हो गए। यहाँ से चले गए? दुनिया के बाहर? मर गए। मर गए। दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मानूं। मोबाइल पे सिर्फ फ्री फायर खेलने लग जाते हैं, आते हैं ड्यूटी से। क्या खेलने लग जाते हैं? वो एक गेम्स है फ्री फायर वाला। ये क्या होता है फ्री फायर? जी जी, वो खेलने लग जाते हैं, मन उनको उन्हीं में लगता है। मुझे कहता है तुम उनमें मन लगा है तुम्हारा, मेरा इनमें लगा है। मतलब सट्टा खेलते हैं, जुआ? जुआ नहीं, वो जुआ तुआ नहीं खेलते हैं, सीकर गुटकार वो कुछ नहीं खाते। नहीं तो वो मोबाइल पर गेम खेलते हैं? जी जी गेम। जी, अच्छा जी, गेम गेम खेलते हैं। कहते हैं मेरा मन इसमें लग रहा है, तुम्हारा मन बच्चे हैं क्या जो गेम खेलते हैं? बाबा लोग आनी परेशान कर दो तो फिर जो कई मतलब बहन को हमसे एक अपराध हुआ है। क्या? आप जब बिग बॉस में गए थे ना, तो कुछ देर के लिए हम भी आपको गलत समझने लगे थे। हम उसका पश्चाताप करना चाहते। जब आप वीडियो डाले उस पे तो हमको बहुत पश्चाताप हुआ। तो आप भी गलत समझने लग गए? हाँ, 2-3 घंटे के लिए हम गलत समझ कि गुरुजी आप वहाँ गए, हम रोने भी लगे थे। कोई बात नहीं, मगर अब हम अच्छे हो गए हैं कि आप जब वीडियो डाले उस पे कि हम नहीं जाएंगे वहाँ तो कौन जाएगा, वहाँ संत लोग नहीं जाएंगे तो वहाँ कौन जाएगा। इससे बहुत अच्छा मैसेज भी गया है गुरुजी। जी जी। हाँ, ऐसा कोई संत नहीं है कि उधर गए हैं आप जाके दिखा दिए हैं गुरुजी। वीडियो में लास्ट तक बनने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और हमारे चैनल RDX करण कुमार को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आपको कौन सा पार्ट बढ़िया लगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद।